हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। मैं सेतु पिल्लाई द ब्रिजमैन आ गया हूं आप लोगों के पास फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर, जो कि अल्टीमा बिजनेस की इकोसिस्टम से उनकी DeFi प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि DeFi का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी फंक्शनिंग है, ऑलरेडी रन हो रहा था, काफी बेहतरीन चीजें आप उसमें देख सकते थे। लेकिन अब एक नई जो चेंज है, जहां पे रेड स्प्लिट टोकन, ग्रीन स्प्लिट टोकन, लिक्विडिटी पूल जो नई इंट्रोड्यूस हुई है, इन सब चीजों के बारे में जो आपको कल एक ऑडियो मैसेज के द्वारा बात सुनने को मिली होगी, ये चीज अब आपको सुनने और समझने को मिलने वाला है इस वीडियो के द्वारा, जहां पे आपकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहां पे फिनिश हो जाएगी, आपके सारे डाउट्स जो है वो यहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अल्टीमा टोकन की इकोसिस्टम में अभी तक जो DeFi प्रोजेक्ट चल रहा था वो किस प्रकार रन हो रहा था, जहां पे आप समझते हैं कि आप मार्केट में जा रहे हैं, अपनी स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रहे हैं अल्टीमा टोकन को यूज करते हुए, और ये अल्टीमा टोकन जाते थे एक लिक्विडिटी पूल में, डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर, और यहां इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर से अल्टीमा टोकन उन्हीं स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स जो जितने भी मार्केट में है उनके नंबर ऑफ स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर और इस इकोसिस्टम में जो ये फंक्शन हो रहा था, यहां पे अगर आपने एक छोटी सी चीज अगर नोटिस की हो कि तकरीबन जो 20-21 लाख स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं, उसमें से अधिकतर जो बहुत ज्यादा 90% ऑफ द स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम लोग होल्ड कर रहे हैं, यानी कुछ गिने चुने लोगों के पास है जो अधिकतर स्प्लिट टोकन्स हैं, जिसके कारण जो 51.84 अल्टीमा टोकन रोज लिक्विडिटी पूल से आ रहा है, ये 90% उन लोगों के पास जा रहा है जिनके पास बड़े स्प्लिट टोकन्स की होल्डिंग है। तो काफी सारे लोगों का यह सवाल था कि जो व्यक्ति एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके बैठा है, जिसने एक स्प्लिट टोकन हासिल किया है, जिसने अपनी 220 यूरो का पैकेज परचेज किया, ये सारी चीजें, तो उनको बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट होते दिख रहा था अल्टीमा टोकन ऑन अ डेली बेसिस। तो इस चीज को जब प्रस्ताव के रूप में रखा गया, तो मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन यहां पे रखा है, जहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो ब्लॉकचेन पे बनी है, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, हम उसको तो छेड़ नहीं सकते, लेकिन एक नई पूल को इंट्रोड्यूस जरूर कर सकते हैं जो यहां पे एक बहुत बेहतरीन फंक्शनिंग देने वाला है। आप लोगों के सारे जो सवाल है वो भी यहां पे क्लियर होते दिखेंगे। तो अब जो DeFi का प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार रन होगा, आइए उसके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं, जिसको मैं यूज करूंगा इस डिजिटल बोर्ड के द्वारा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अंत तक बने रहिए, आपको यहां पे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंटली समझ में आने वाली है, आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर होते दिखेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, आपकी जो इकोसिस्टम है DeFi की, जहां पे अल्टीमा टोकन जा रहे हैं लिक्विडिटी पूल के अंदर, आ रहे हैं मार्केट से, इन चीजों में आपने देखा होगा दो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, वो है एक नया पूल, एक नया लिक्विडिटी पूल, और साथ ही साथ एक नए टोकन का रंग आपने देखा होगा, वो है स्प्लिट टोकन, जो अब रेड और ग्रीन दो अलग अलग तरीकों से आपको देखने को मिलने वाला है। तो एग्जैक्टली ये है क्या, चलिए मैं उसके ऊपर बात करता हूं कि ये जो लिक्विडिटी पूल है, पहले हम समझ लेते हैं कि ये डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल है, जो कंपनी का पूल जो ऑलरेडी इस ब्लॉकचेन पे बनाया गया एग्जिस्टिंग पूल है, जहां पे आपको अबाउ 11,000 यूरो के अबाउ जितने भी पैकेजेस परचेज होते हैं, उसमें जो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, उसमें जो अल्टीमा टोकन जाएंगे वो इस पूल के अंदर जाएंगे। और उसके अलावा यहां पे एक दूसरा पूल इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि कम्युनिटी पूल है। कम्युनिटी पूल जो कि 110 यूरो से लेके 11,000 यूरो तक के जो पैकेजेस बनेंगे, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो अल्टीमा टोकन जाने वाला है इस कम्युनिटी पूल के अंदर। लेकिन अब इसे किस तरीके से होता है, ये सर्कुलेशन कैसे होगा, आइए कुछ एरो मार्क्स के साथ समझते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरेंस मिलेगा। तो दोस्तों, दो तरीके की कम्युनिटी अब है हमारे पास। एक जो बड़ी होल्डिंग रखना चाहते हैं, जो 11,000 से ज्यादा बड़ा पैकेज परचेस करना चाहते हैं, जिनको मैंने इस साइड रखा है, और दूसरी वो कम्युनिटी जो छोटे पैकेजेस परचेस कर रहे हैं, 110 यूरो से लेकर 11,000 यूरो तक के पैकेजेस परचेस कर रहे हैं, और ये अधिकतर लोग हैं जो एक्चुअली में इस इकोसिस्टम से जुड़े हैं, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, राइट। तो कुछ लोग जो 11,000 से ज्यादा बड़ा पैकेज परचेस करते हैं, वो कुछ कम लोग हैं, लेकिन उनके पास स्प्लिट टोकन की संख्या बड़ी आने वाली है। लेकिन ज्यादा आप देखने वाले हैं कि कम्युनिटी उन लोगों की है जो छोटा पैकेज परचेस कर रहे हैं, और उनके थ्रू एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी फ्लो भी होने वाली है। लेकिन अब जब रिवॉर्ड को सही तरीके से देना है, तो उसके लिए ये दो पूल की इंट्रोडक्शन हुई है। अब कैसे ये रन होने वाला है, तो जैसे एक बड़ा व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास ये काबिलियत है कि वो 11,000 से ज्यादा बड़ा पैकेज परचेस करना चाहता है, वो पैकेज परचेस करेगा कैसे, वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कैसे, वो अल्टीमा टोकन को परचेस करेगा एक्सचेंज सर।
एक्सचेंज यानी कि मार्केट, जहां से आप डिजिटल करेंसी को बाय और सेल करते हैं, वहां से आप इसे परचेज करेंगे और अपना स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और जब आप अपना स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो ये स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट में खर्च होने वाले जो भी अल्टीमा टोकन है ये जाएंगे इस डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के अंदर, जिसको हम वीआईपी पूल भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विडिटी जा रही है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, इसके अंदर जो लिक्विडिटी जा रही है ये बहुत बड़ी संख्या की लिक्विडिटी है, जो 11,000 से बड़े पैकेजेस है उसके स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के कारण जा रहे हैं ये अल्टीमा टोकन। यानी अल्टीमा टोकन जो एक्सचेंज पे मार्केट पे थे, यहां से जो बड़े लोगों ने जो परचेजिंग की है, यानी जो 11,000 से ज्यादा बड़ा पैकेज जो परचेज किया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ये अल्टीमा टोकन जाने वाला है इस लिक्विडिटी पूल के अंदर। और आपको पता है ये नॉर्मली पहले भी वही था, लेकिन इतना सा डिफरेंस है कि इसमें अब जो लिक्विडिटी जा रही है वो केवल इन लोगों के कारण जा रही है, ठीक है। और अब इस लिक्विडिटी पूल के अंदर आपको पता है कि ये लिक्विडिटी पूल ऑलरेडी अल्टीमा टोकन एसेट को अपने पास होल्ड करके रखा है, फ्रीज करके रखा है। ये एक एम्प्टी लिक्विडिटी पूल नहीं था, इसके अंदर कंपनी की ऑलरेडी उनकी जो इनिशियल एसेट्स है वो वहां पे है। ये एडिशनल अल्टीमा है जो यहां पे जा रहा है। अब इस लिक्विडिटी पूल के अंदर से आपको पता है आज की तारीख में 51.84 अल्टीमा टोकन मार्केट में आ रही है। कितनी? 51.84 अल्टीमा टोकन आज मार्केट में आ रही है इस लिक्विडिटी पूल के अंदर से। तो ये 51.84 अल्टीमा टोकन अब तक क्या था कि जितने भी स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स थे मार्केट में, चाहे वो 110 यूरो हो या 5.5 लाख यूरो का भी पैकेज हो, हर किसी को इक्वली उनके स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। लेकिन अब यहां पे चेंज है, ये जो 51.84 अल्टीमा टोकन है ये चले जाएंगे इन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होकर। यानी कि जितने लोगों ने भी 11,000 से ज्यादा बड़ा पैकेज परचेज किया है उन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा 51.84 में से। यानी कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये 51.84 अल्टीमा टोकन जो लिक्विडिटी पूल से आ रहा है वो किन लोगों के पास जा रहा है? केवल इन लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने बहुत बड़े स्प्लिट टोकन की होल्डिंग रखी है। तो अब आप अगर मुझसे पूछोगे तो जिन्होंने छोटे पैकेज परचेज किए उनको कहां से मिलेगा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन कहां से मिलेगा? तो आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो 51.84 अल्टीमा टोकन इन लोगों के पास जा रहे हैं, अल्टीमेटली ये जा कहां रहे हैं? लोगों के हाथ में, यानी मार्केट में जा रहे हैं। तो मार्केट में जब ये टोकन जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे जो लोग हैं ये अल्टीमा टोकन को एक्सचेंज पर भी लेके आएंगे। और ये वही एक्सचेंज है जहां से ये जो बड़े संख्या की कम्युनिटी है जिनको 110 यूरो से लेके 11,000 तक की पैकेज परचेज करनी है, वो भी अल्टीमा टोकन को परचेज करने वाले हैं इसी एक्सचेंज से जहां पे आपकी लिक्विडिटी सर्कुलेट होके आ रही है। तो आप जब यहां से अल्टीमा टोकन परचेज कर रहे हैं अपना स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो ये जो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो, ये जो कम्युनिटी जो स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, ये अल्टीमा टोकन जाएगी इस कम्युनिटी पूल के अंदर जो कि इनिशियली एम्प्टी है, खाली है। ये एक ऐसा पूल है जो खाली है। और मैं आपको बता दूं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सोच लीजिए कि इसमें जितने भी कम्युनिटी थे, इन्होंने जब अपने अल्टीमा टोकन को मार्केट से परचेज किए, अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये अल्टीमा टोकन कहां जाएंगे? कम्युनिटी पूल के अंदर। ये अल्टीमा टोकन इस पूल में नहीं जा रहे, ये अल्टीमा टोकन जाएंगे कम्युनिटी पूल के अंदर। कम्युनिटी पूल एक खाली पूल है जिसको आप भरने वाले हैं। जो छोटे संख्या में पैकेजेस परचेज हो रही है, छोटी वैल्यू की जो पैकेजेस परचेज हो रही है, वो लोग इस कम्युनिटी पूल को फिल करने वाले हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल सोच लीजिए आज के दिन में तकरीबन बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे पैकेजेस परचेज किए और 30 अल्टीमा टोकन इस पूल के अंदर भर गए। तो ये भर गया है कितना? 30 अल्टीमा टोकन से ये पूल भर चुका है। तो अगले दिन इस 30 में से मैक्सिमम तकरीबन 25 के आसपास, 25.84 समथिंग अल्टीमा टोकन मार्केट में आएंगे जो कि इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इन लोगों ने जितना भी अल्टीमा टोकन परचेज किया अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ये अल्टीमा टोकन इस कम्युनिटी पूल में जा रहा है जो कि एक एम्प्टी पूल है। वहां पे इनिशियल कोई एसेट नहीं है, वहां पे अल्टीमा टोकन की संख्या बढ़ती जा रही है जितना ज्यादा पैकेज यहां पे परचेज हो रहा है उसके हिसाब से। और उसमें से 25 समथिंग अल्टीमा है जो इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाली है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि यहां पे एक पूरा नया पूल आ गया और दो अलग अलग जगह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है? नहीं दोस्तों, आप अगर देखोगे वास्तविकता में यहां पे केवल ये 51.84 अल्टीमा टोकन ही है जो रोज आ रहे हैं मार्केट में।
आप अगर समझोगे अच्छी तरीके से सिस्टम को, तो ये जो इनिशियल डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल जो पहले इस ब्लॉकचेन में बनाया गया है, सिर्फ केवल वहीं से 51.84 अल्टीमा टोकन आ रहा है जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि वो मार्केट में आ रहा है। उस मार्केट से ये अल्टीमा टोकन ये कम्युनिटी के लोग ले रहे हैं। और इस डेली के घड़े को मैं बोलूंगा डेली का घड़ा, क्योंकि ये खाली है। ये आज आप भर रहे हो, तकरीबन 30 अल्टीमा टोकन यहां पे है, तो अगले दिन 25 पॉइंट समथिंग अल्टीमा टोकन ये इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहीं और नहीं, केवल इन लोगों के बीच में। तो बाकी के कितने बचे? 30 में से अगर 25 समथिंग चले जाते हैं तो बाकी के 5 वहां पे अभी भी फ्रीज है। अगले दिन जो भी पैकेजेस परचेज होता है, हो सकता है वो अगले दिन के पैकेजेस में से कुछ 10 से 12 अल्टीमा टोकन ही है जो उस पैकेज में आए हैं। तो इस पूल में अंदर ऑलरेडी 5 थे, 10 से 12 और जुड़ गए तो 17 बन गए। तो आपको मैंने बताया कि 25 आने वाले मिनिमम, लेकिन अगर उतने आए ही नहीं तो 17 अगले दिन ये पूरा 17 के 17 अल्टीमा टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी को, और ये जो कम्युनिटी पूल है फिर आपको खाली दिखेगा। तो दिस इज ऑन एन एवरीडे बेसिस, जहां पे ये जो कम्युनिटी पूल है वो एक एम्प्टी पूल है, जहां पे जो ये बड़ी कम्युनिटी हमारी 110 यूरो से लेके 11,000 यूरो की जो कम्युनिटी है, वो जब अपनी परचेजिंग कर रही है उनके थ्रू ये जा रहा है इस कम्युनिटी पूल के अंदर, और उन्हीं में से ये डिस्ट्रीब्यूट होके उन लोगों को ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको बता दूं कि जो कम्युनिटी पूल में से जिनको रिवॉर्ड प्राप्त होने वाला है, जो छोटे पैकेजेस परचेस कर रहे हैं, उनका स्प्लिट टोकन जो है वो आपको दिखेगा ग्रीन रंग का, यानी कि उनको मिलेगा ग्रीन स्प्लिट टोकन, राइट। और जो आप लोगों को दिखने वाला है डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल वाले लोग, जिनके पास भारी संख्या में स्प्लिट टोकन बनने वाली है, यानी कि वो लोग जिनकी जो पैकेजेस है वो 11,000 से ऊपर की पैकेजेस है, उन लोगों के वॉलेट में जो टोकन रहेगा वो है स्प्लिट टोकन इन रेड कलर, राइट। तो ग्रीन स्प्लिट टोकन कौन होल्ड कर रहा है? जो कम्युनिटी 110 यूरो से 11,000 यूरो की है, और रेड स्प्लिट टोकन वो होल्ड कर रहे हैं जो कम्युनिटी 11,000 के ऊपर की पैकेजेस परचेस कर रही है उन लोगों के पास। अब एक चीज आप लोगों को मैं यहां पे एड ऑन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि चलिए मुझे अब ग्रीन स्प्लिट टोकन नहीं रखना है अपने हाथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कम्युनिटी पूल है इसमें से जो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, नहीं मुझे वो रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल में से जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो अगर रिवॉर्ड आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन रखा है कि आप आपके ग्रीन स्प्लिट टोकन को विदाउट एनी प्रायर इन्वेस्टमेंट और कोई और चीज के कारण उसके बिना भी आप अपने ग्रीन स्प्लिट टोकन को रेड स्प्लिट टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप यहां से इस लिक्विडिटी पूल के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो अब आपको यहां से कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप अब ये कम्युनिटी पूल में से अपना लाभ नहीं देख सकते। आपने शायद एक स्प्लिट टोकन रखा हो या 10 रखा हो, लेकिन आपने अगर अपने ग्रीन को कन्वर्ट कर लिया रेड में, तो अब आप उन लोगों के बीच में आ जाएंगे जहां पे 51.84 अल्टीमा टोकन जो डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल से आ रहा है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उन लोगों के बीच में आप आ जाएंगे। लेकिन ये आपकी पर्सनल डिसीजन है कि आप रेड स्प्लिट टोकन को होल्ड करना चाहते हैं या ग्रीन स्प्लिट टोकन को होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन कंपलसरी चीज यहां पे इनिशियली ये है कि आपकी अगर पैकेजेस 11,000 से ज्यादा बड़ी है, आपकी बड़ी संख्या की स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बन रही है, तो आप रेड स्प्लिट टोकन वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो छोटे जो पैकेजेस है 110 यूरो से लेकर 11,000 यूरो, उन लोगों को ये ग्रीन स्प्लिट टोकन दिया जाता है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन आप यहां पे क्लोज होते देखते हो, यानी कि जो छोटे पैकेजेस बाय करके बैठे हैं उनको उन्हीं में से एक रिवॉर्ड मिलता आपको दिख रहा है, और बड़ी जो पैकेजेस है उनको डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल से आता दिख ही रहा है। तो यहां पे कंफ्यूजन वाली चीज आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि ये दोनों पूल एकदम अलग हो गए हैं और दोनों पूल से रोज इतने सारे कॉइन आ रहे हैं। नो, इट्स ओनली 51.84 अल्टीमा टोकन जो रियली डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल से आ रहे हैं, जो मार्केट में आ रहे हैं उन लोगों के पास यानी एक्सचेंज पे, और उसी एक्सचेंज से जा रहा है ये कम्युनिटी पूल में जब छोटे पैकेजेस बाय हो रहे हैं। तो ये एक पूरा सर्कुलेशन आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि अल्टीमेटली ये एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है जो रिवॉर्ड उस अतिरिक्त मिल रहा है, उस अतिरिक्त जिस अतिरिक्त उनके पैकेजेस परचेज हुए हैं।
क्योंकि कुछ लोगों को यह सवाल था कि मैं एक स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहा हूं, मैं 2 स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहा हूं और मैं इतने बड़े लिक्विडिटी पूल में शायद बहुत कम मुझे वहां पे अपना एसेट प्रोड्यूस होता हुआ या एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है। तो उन लोगों के लिए यह बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अब आप देख सकते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के अंदर आज उनके पास एक ऐसा बेहतरीन मौका आ चुका है कि वो अपने व्यक्ति, अपने लोगों के बीच में ही वो अपनी कॉम्पिटेंसी को रख सकते हैं और यहां से एक बेहतर रिवॉर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों को सुनने मिली होगी और ये ट्यूटोरियल वीडियो को मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि जो मुझे इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी थी इस पूरे इकोसिस्टम में एक नई अपडेशन, नए पूल के एंट्री के साथ क्या बेहतरीन हुआ है, क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत को ये सॉल्व कर रहा है, सारी चीजें मैंने यहां पे बताई है। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं और इसी तरीके के आगे की वीडियोस को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसे वीडियोस को सपोर्ट करना है आपकी लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाते हुए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था। आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।